हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुजाता गर्ग अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज आप सबके सामने जो मैं डिस्कस करने के लिए आई हूं वो प्रॉब्लम है कोरोना की। कोरोना की वजह से आज हमारा देश बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। जैसे कि हमारे देश की इकनॉमी बहुत डाउन हो गई है, काम सब बहुत ही ठप हो गए हैं, एक तरह से ख़त्म हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है देश में। लेकिन एक टीचर होने के नाते जिस समस्या की तरफ, जिस प्रॉब्लम की तरफ मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा है और जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो प्रॉब्लम है एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की। आज स्टूडेंट्स जो हैं इस कोरोना की वजह से अपनी स्टडी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। टीचर्स अपनी तरफ से हर एक एफ़र्ट कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सब तरह की जितना भी वो कर पा रहे हैं अपना हर एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। मेरी चिंता ये इसलिए है क्योंकि एक तो मैं खुद एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, दूसरा ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारे देश का फ्यूचर है। तो जो बच्चे हैं आप, मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, पढ़ाई को प्रॉपरली कर सकें। इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ स्टेप्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करके शायद आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत सही तरीके से प्रॉपरली कर सकें, अपने लेवल को मेंटेन कर सकें और आपका नॉलेज लेवल डाउन ना हो, ताकि आपका ये साल भी ख़राब ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके और सही स्कोर कर सकें। तो डिस्कस करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट स्टेप शुड बी एन ओपन स्पेस, अ नॉइज़ फ्री स्पेस। एक ऐसा स्पेस जो ओपन हो और नॉइज़ फ्री हो। आपको पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो ओपन हो, जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर ना हो, जहाँ आप आराम से बैठ के अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकें, जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते ना हो, ताकि आप थोड़ी देर बैठकर अपने माइंड को सही तरीके से कंसंट्रेट कर सकें और पढ़ाई कर सकें। ये सबसे पहली नीड है आपको पढ़ाई के लिए। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, आप हेडफोन्स वगैरह का यूज़ करके आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई की तरफ रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, द सेकेंड थिंग इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। अगर आप लोगों ने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ने के लिए निकाला है तो उस समय में सिर्फ आपको पढ़ना है। इस समय आप लोग जानते हैं कि आपके पास क्या है पढ़ने के लिए। आप मोबाइल्स का यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है तो उसमें आप यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, बैठ के सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम आपने पढ़ने के लिए डिसाइड किया है उस टाइम में सिर्फ आपको पढ़ना है। उस टाइम पे आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्टडी आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड थिंग है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। थर्ड थिंग जो है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, स्टे इन टच विद देम। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ टच में रहिए। अगर आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ टच में रहेंगे, उन्हें वॉइस कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, तो अपने आइडियाज़, अपने असाइनमेंट्स, अपने वर्क्स, अपनी थॉट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। आपके माइंड में ये आइडिया है कि अगर हम इस तरह से पढ़ाई को प्लान करें, अपनी स्टडी आवर्स को इस तरह से मेंटेन करें तो हम ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं, या इस बार मेरे माइंड में इस तरह का प्रैक्टिकल करने का आइडिया आया है, कुछ भी व्हाटएवर। आप लोग अगर आपस में डिस्कस करेंगे तो उससे आपके आइडियाज़ और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और ज़्यादा आपको आइडिया मिलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनके टच में रहिए। द फोर्थ थिंग इज़ मेक अ डेली टाइम टेबल। आपको अपना डेली का एक टाइम टेबल बनाना है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देना चाहते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप आधा घंटा पढ़ते हैं तो भी आपको समझ आ जाता है, 1 घंटा पढ़ते हैं तो समझ आता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है लाइक मैथ्स जिसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप अपना एक डेली रूटीन बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो आपके लिए एक टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन पढ़ना ही है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने एन्जॉयमेंट को, गेम्स को भी उतना ही समय देना है साथ में। अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके खेलने का टाइम भी हो, आपके एन्जॉयमेंट का टाइम भी हो। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिन वीडियोस में आप कुछ नॉलेज की वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ फ़नी वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बाहर भी खेल सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हैं खेलने को भी, क्योंकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका गेम्स और लग्जरी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ वन है आपके पास अवॉइड डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन से बहुत दूर रहना है। आज के समय में जब बच्चे अकेले रह रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अरे छोड़ो यार, जो होगा हो जाएगा, जितने % आएंगे आ जाएंगे, करते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऐसे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से अपने गोल सेट किए हुए थे कि हमें ये करना है, हमें इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, इतने मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, इतनी % हमें लानी है। तो उस तरह के जो बच्चे थे, वो कोरोना की वजह से, ये लॉकडाउन होने की वजह से, जो स्कूल बंद हो गए, उनकी वजह से वो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन को फील करते हैं। तो आपको डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना है। अपनी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, उनके साथ उठना बैठना है, हंसना बोलना है, डेली पूरा टाइम उनको भी देना है। डिप्रेशन से आपको कोसों दूर रहना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड द लास्ट वन थिंग इज़, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। आपने कितना पढ़ा है और आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं, वो मॉक टेस्ट की हेल्प से आपको पता चल जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो प्रिपेयर है भी या नहीं है। अगर आप रूटीन से मॉक टेस्ट देते रहते हैं ऑनलाइन, तो उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाता है। दिस वन थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड क्लासेस 10th और 12th. Other students can also try this, but I would like to say this to the board classes pressurely. They should attempt mock test as much they can. Okay? तो आई होप कि आज जो बातें मैंने आप सभी से कही, उनमें से कुछ तो आपको सही लगी होंगी और आप मेरी बातों को फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर उसमें कोई कमी है या आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहते हैं कि ये और हो सकता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।